जहां लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से वो सवालों के घेरे में हैं। सरकार की विदेश नीति पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने मर्यादा भी तार तार कर दी। वो भूल गए थे कि वो नेता विपक्ष हैं। ऐसी हरकत की जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। सवाल ये है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर नेता विपक्ष पद की मर्यादा भी आप भूल सकते हैं? देखिए। कहने को तो ये लोकसभा में नेता विपक्ष है, लेकिन जिस तरह की बचकानी हरकतें अक्सर करते हैं उससे अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि बोलते बोलते मर्यादा भी भूल जाते हैं कि किन के बारे में क्या कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने फिर ऐसी हरकत की है जिसको लेकर जगह जगह उनकी किरकिरी हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर देश के नेता विपक्ष से ऐसी भाषा और ऐसी हरकत की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले राहुल गांधी की यह हरकत देखिए। राहुल गांधी नई दिल्ली में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। यह सरकार की नीतियों पर हमले कर रहे, सवाल उठा रहे। यहाँ तक तो राहुल गांधी की बातें ठीक थी, लेकिन सरकार की विदेश नीति के बारे में बोलते बोलते अचानक उन्हें क्या हो गया समझ नहीं आया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। एक तरफ पीएम मोदी विदेश में देश की विदेश नीति मजबूत कर रहे, दिन रात जुटे रहते हैं। दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी कैसे विदेश नीति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित को जबरन गले लगा रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध करते करते राहुल और उनकी टीम ने एक राष्ट्राध्यक्ष का अपमान किया जो एलओपी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ऐसी हरकत करके क्या संदेश देना चाहते। सबसे शर्मनाक तो ये कि जब संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री का नाम लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, उस पर राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं। क्या वो लगातार मिल रही चुनावी हार से इतना बौखला गए हैं कि अब भारत के मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर व्यक्तिगत हमले करेंगे? राहुल गांधी की ऐसी हरकत पर बीजेपी ने तीखी आलोचना की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उससे कहीं से नहीं लग रहा था कि वे देश के नेता विपक्ष हैं। इसकी जगह वो फेल सैंड पर कॉमेडियन लग रहे थे। आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वाज रिजॉर्टिंग टू चीप इन्वेंडर्स एंड ही वाज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। बहरहाल सरकार का विरोध करना और नीतियों पर आईना दिखाना विपक्ष का अधिकार जरूर है, लेकिन राहुल गांधी अक्सर उस अधिकार की मर्यादा को भूल जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसी हरकत करके संवैधानिक पद का अपमान किया है। ऐसा कई बार वे कर चुके हैं, जिससे पद की गरिमा को तो ठेस पहुंची ही है, साथ ही मान सम्मान भी धूमिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब राहुल गांधी ने भाषा की सीमा लांघी तो फिर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आने भी शुरू हो गए हैं। राहुल संस्कारहीन है, वो अश्लील हैं, ये कहना है सांसद बांसुरी स्वराज का। कांग्रेस की गटर लेवल की ये राजनीति है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री संजय कुमार का। भाषा राजनीति की मर्यादा पर कलंक है, ये कहना है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। राहुल गांधी की भाषा मर्यादित नहीं है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना है। परिपक्व नेता चाहिए, ना कि बचकानी नौटंकी। प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा। और राहुल राजनीति को गटर में ले जा रहे हैं, हर्षवर्धन सिंह ने ये कहा। तो ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर अब लगातार कटाक्ष किया जा रहा है, लगातार उनके इस बयान पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम का नाम भी सही ढंग से नहीं लिया, रचनात्मक शब्द वो बोल ही नहीं पाए। इसके अलावा राष्ट्रगान के दौरान वो खड़े नहीं हुए, खड़े होने की बजाय लोगों से इधर उधर बात करते रहे, जबकि आखिर में उन्होंने हर मर्यादा तोड़कर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली। तो ये तीनों तस्वीरें उस कार्यक्रम की हैं जिस कार्यक्रम का नाम भी राहुल गांधी सही ढंग से नहीं ले पाए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका व्यवहार अनियंत्रित रहा, वो रचनात्मक शब्द नहीं बोल पाए, राष्ट्रगान के दौरान लोगों से बातें करते रहे और महिलाओं के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर कई सवाल उठाए। तो राहुल गांधी ने जो गंदी बात करी, उसके बाद कई सुलगते हुए सवाल हैं। सवाल ये कि नेता विपक्ष आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, नेता विपक्ष भाषा की मर्यादा को कब समझेंगे, मंच पर अश्लीलता क्यों की गई और राहुल गांधी कब इन बचकानी हरकतों को छोड़ेंगे। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का मजाक उन्होंने क्यों उड़ाया, रील्स के लिए अपमानजनक बयान क्यों दिया, राहुल गांधी का ये अहंकार आखिर किस लिए और क्यों है, जनादेश का सम्मान वो कब करना सीखेंगे, कब करेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने किसी महिला का अपमान किया हो। ऐसी घटनाओं और उदाहरणों की तो एक लंबी फहरिस्त है जो साबित करती है कि महिलाओं का अपमान शायद कांग्रेस की संस्कृति है। एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। किसी महिला का अपमान या उस पर अश्लील कमेंट कांग्रेस के किसी नेता ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं और ऐसे कमेंट की फहरिस्त है जो बताती है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं बल्कि कांग्रेस की कल्चर का हिस्सा है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इसकी पुष्टि करती है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित का तो ये ताजा बयान है, जिसमें इटली की पीएम पर कमेंट करते हुए राहुल गांधी से पूछा, क्या तुमने मुझे मेलोनी समझकर गले लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने 2013 में मंदसौर की रैली में अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100% टंच माल कहा था। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कहा था, बहुत ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग वाली महिलाएं शोहरत के लिए प्रदर्शन करती हैं। 2021 में कांग्रेस विधानसभा के पूर्व स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने रेप को लेकर बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा था, जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और मजा लो। यूपी में कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 2022 में स्मृति ईरानी पर कमेंट करते हुए कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं, बस लटके झटके दिखाती हैं और चली जाती हैं। इसी महीने 4 अगस्त को महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहा। यह वो लिस्ट है जो बताती है कि महिलाओं पर अश्लील और अभद्र कमेंट करना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, वो भी तब जब आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता एक महिला को ही माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।